Dear students, how are you all? This is Rebecca Adil from RA Knowledge Spot. Dear students, we are doing chapter number 7, 7.1 of class 10th Punjab textbook, and the name of the chapter is Introduction to Trigonometry. And this is a very interesting and different chapter. You haven't done before this, things like that. Yes, you have done something of this chapter of when you was in class 8, but rest of the things are totally different. Like you can see that some things like pi, 5 pi by 6 and all these things. और इसके अलावा ये चैप्टर जो है will give you a tough time also and interesting as well. Anyhow, thoroughly we have. Student, before we start the exercise, we have to do some important concept of related to this exercise, that is relationship between radians and degrees. और सबसे पहले आप देखें कि जो रिलेशन है आपका, ये पहला रिलेशन जो है 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री. दैट 2 पाई रेडियंस जो है 180 होता है. जब when you multiply 2 with 180, answer return you are having 360 degrees. Next relation, okay, 2 is multiplying and there it will be divided. और जब आप इनको डिवाइड करते हैं you will get 180 डिग्री. like pi radians is equal to 180 डिग्री. next देखें, pi radian is equal to 180. we can write this 180 degree. we want to break it. why? because we want to find the value of 1 degree. मैंने इसको लिखा 180 multiplied by 1 degree. now next step, 180 is multiplying here and there it will be divided. it means कि आपका जो relation आ रहा है degrees और radian का वो ये है that pi divided by 180 radian is equal to 1 degrees. now another relation, that pi radian, ये वही है जो यहाँ पर basic relation हम इसको use कर रहे हैं. pi radian is equal to 180 degree. now pi dot 1 radians is equal to 180 degree. it means अगर pi को 1 से multiply करेंगे, in return we will get pi. लेकिन इसको हमने यहाँ पर किया क्यों है? क्योंकि हम एक और रिलेशन यहाँ से लेना चाहते हैं, दैट इज 1 रेडियन यहीं पर रहने, पाई यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा. 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5. स्टूडेंट्स, दीज आर द टू मेन रिलेशन. विद द हेल्प ऑफ दीज रिलेशन यू कैन सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए इनको और से आप इसको कॉपी करेंगे नोटबुक पे अपनी, और देन आप स्लोली ग्रेजुअली सारे स्टेप्स जो है क्वेश्चन के करेंगे. Now we will do the rest of the exercise. Okay, now this is question number 2. students, we haven't done question number 1 because वो सारे एंगल ड्रॉ करने हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगी. बिकॉज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ इसलिए आपको पता भी होना चाहिए. डेफिनेटली आई लेट यू नो. लेकिन बेसिकली इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. ये देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म. अब व्हाट इज दिस सेक्साडेसिमल? सेक्साडेसिमल वही है जिसमें डिग्रीज होते हैं, मिनट होते हैं और सेकंड होते हैं. वो भी अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज दैट. और ये देखें, इसको डेसिमल फॉर्म में लेके जाना है. डेसिमल फॉर्म का मतलब है जैसे सिंपल नंबर होते हैं 1.2, 5.6, इस तरह के जो नंबर होते हैं उस फॉर्म में हमने लेके जाना है. अब यहाँ देखें, ये एक इसका सेक्साडेसिमल पॉइंट है, सॉरी सेक्साडेसिमल फॉर्म में प्रेजेंट है ये क्वेश्चन. इसमें लिखा हुआ है 45 डिग्री और ये मिनट है 30. इसको मिनट बोलते हैं. जो एक प्राइम का साइन आपको नजर आ रहा है इसको मिनट बोलते हैं. अब इसका सोल्यूशन देखें आप. सबसे पहले साइड पे ये एक हिंट, हमें ये भी पता होना चाहिए, एक नई ये भी चीज़ है. 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 डिग्री इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाइड बाय वही जो हमने पीछे काम किया था, हम इसको अलग से लिख देते हैं. और यहाँ देखें, यहाँ से मुझे 1 मिनट की वैल्यू मालूम करनी, तो 60 मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड. अब ये रिलेशन है मिनट और डिग्रीज का, यानी कि 1 डिग्री में 60 मिनट है और 1 मिनट में 1 डिवाइडेड बाय 60 डिग्रीज हैं. अब नेक्स्ट देखें, ये क्या मैं इस चीज़ को अब फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे प्लस 30. ये सेम स्टेप हमने 1 का जो यूनिट है इसको साइड पे कर दिया है, क्योंकि हमने यहाँ से 1 मिनट की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, एक बात याद रखें, जब भी हमने मिनट से डिग्री में जाना है तो 6 से डिवाइड करना है. तो देखिए हमने इसको 1/60 लिखा है, ये 1 मिनट की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी थी, ये इसकी वैल्यू लिखी है. उसके बाद अब 30 को इससे मल्टीप्लाई, 30 1 30/60. अब क्या करेंगे, इसकी आप इसको जब कटिंग 0 की 0 से कैंसिलेशन, 3 1 3 3 2 6. नेक्स्ट अब ये देखें, 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा. इसके ऊपर भी डिग्री है और इसके ऊपर भी डिग्री है, और यहाँ पर जब दोनों को ऐड करेंगे तो 45.5. एक और चीज स्टूडेंट्स, यू शुड हैव योर कैलकुलेटर विद यू, बिकॉज इन दिस चैप्टर यू नीड योर कैलकुलेटर फॉर कैलकुलेशंस. वैसे तो अगर आप कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, इट्स मोर गुड, बट नॉट, देन यू शुड कीप योर कैलकुलेटर विद यू.
ओके, नाउ पार्ट 2 ऑफ द सेम क्वेश्चन लाइक दिस। अब ये देखिए, ये फिर से मैं बता रही हूँ, ये हेक्साडेसिमल में ये क्वेश्चन है, यानी कि डिग्री, मिनट और सेकंड आ चुके हैं। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। अब थोड़ा इजी, अब क्वेश्चन को हमने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, हम इसको इजीएस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। स्टूडेंट्स याद रखें, सबसे जो पहला यूनिट है वो डिग्री है, फिर मिनट है, फिर सेकंड है। हमने जब यहाँ 125 का एज इट इज है वो डिग्री में, उसको हमने कुछ नहीं करना, हमने इसको डिग्रीज में लेके जाना है। जब हम मिनट को डिग्रीज में लेके जाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, जबकि हम जब सेकंड से डिग्री में जाएंगे, एक मेरी बात सुने कि जब मिनट को इसमें, जब सेकंड को मिनट में लेके जाएंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे, लेकिन जब मिनट को डिग्रीज में लेके जाएंगे तो 2 दफा, यानी कि 60 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि हम 2 स्टेप्स क्रॉस कर रहे हैं। अगर हमने ये कहते कि हमने सेकंड से मिनट पे जाना है, सेकंड से मिनट में, तो 60 से डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर सेकंड से डिग्रीज में जाना है तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 आएगा, तो वो 3660 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब इसको वैसे ही करते हैं, कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड करें, और यहाँ पर एक पॉइंट भी आएगा, 0.3667 है, और फिर इनको डिवाइड करें तो आपके पास ये आ जाएगा। अब जब इनको ऐड करेंगे तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। बस इसको फर्दर नहीं, क्योंकि हमें यही चाहिए था कि एंड में जो डिग्रीज का आंसर रहना चाहिए उसको इस फॉर्म में लेके जाना है। और ये डेसिमल आपको नजर आ रहे हैं, और ये इसकी इंफॉर्मेशन है। यहाँ से देखें, इसका जैसे 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, उसके बाद 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है, फिर ये मैंने सारी, ये जो अभी मैंने यहाँ बताया था, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये उसका ऑपोजिट क्वेश्चन है। यहाँ देखें, इस टाइम जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमने उसको ये इस टाइम डेसिमल फॉर्म में, और उसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट और सेकंड में। ये हमेशा हर एक्सरसाइज में मोस्टली ऐसे होता है कि जो पहला क्वेश्चन होता है दूसरे में वो आंसर बन जाता है, जो दूसरे का आंसर होता है पहले में क्वेश्चन बन जाता है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले सोल्यूशन, ये इसका रफ वर्क है। आपको पता है कि हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 47.36 को हम लिख सकते हैं 47.0 और 0.36। इसको हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी, ये देखें स्टूडेंट, हमें इसको ब्रेक करना है। हम ये कह सकते हैं 47 पॉइंट, ये 0 है, और इसको हम लिख सकते हैं 47.0 को ऐड करेंगे 0.36 में तो क्या आएगा, 47.36 ही आएगा। हमने इसको ब्रेक किया इस तरह से, ये 47 डिग्री है और 0.36 है। अब इसके ऊपर मिनट आ रहे हैं आपके पास, और इसके, ये जो मिनट है, अब ये डिग्री था, दोनों के ऊपर डिग्री आएगा, इसके ऊपर भी डिग्री है और इसके ऊपर भी डिग्री है। अब इसको क्या हम करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें डिग्री से अब मिनट में जाना है। जब डिग्री से मिनट में जाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपसे पहले कहा था, वो ये जो इन्फॉर्मेशन है जो पहले क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया, तो वो साइड पे लिख लें, ताकि बार बार आपको याद रखना पड़ेगा, एकदम से याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप नोटबुक पे नोट कर लेंगे तो आप वहां से देख सकते हैं ये कैसे था। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। अब देखें हम 20, ये बिल्कुल यही स्टेप है जो मैंने यहाँ पर होना चाहिए था, ये जगह पे। अब ये 21 है प्लस 0.6, इन दोनों को ऐड किया, इसका मतलब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। 21 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 21.6। अब इसके ऊपर यूनिट्स क्या है, मिनट्स के हैं। अब बारी बारी, क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट के ऊपर मिनट है, एक दफा 21 के ऊपर मिनट आ जाएगा, फिर 0.6 के ऊपर मिनट आ जाएगा। नाउ अब ये भी वैसे, ये भी वैसे। अब ये मिनट, इसको हमने सेकंड में लेके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में देखें, हमारी पूरी कोशिश होगी कि जब तक हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है हम उसे करते जाएंगे और उसे सेकंड तक लेके जाएंगे। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन यहीं पर किसी एक पॉइंट पे खत्म हो जाता है, और फिर उसको हम सेकंड में नहीं कन्वर्ट कर सकते। अब ये देखें फिर से, अब ये मिनट ऐसे सेकंड में लेके जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। और एंड में इसके जो प्लस के साइन से खत्म कर देंगे, और ये क्योंकि इन सब के यूनिट्स डिफरेंट है, इसको ऐसे लिख देंगे हम। ओके, अब इसका देखें, जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। ये सेम क्वेश्चन हमारे पास है। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका क्वेश्चन लिखा हुआ था 125.45 है, और इसका सोल्यूशन, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, 125 है, और इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे आप, तो देखिए ये स्टेप है, 125 को प्लस करेंगे 0.545 में, तो आपके पास इन रिटर्न यही आंसर आएगा। अब क्या करेंगे, ये पहले से डिग्री में है, क्योंकि डिग्री दोनों का यूनिट है। अब इसको मिनट में लेके जाएंगे, तो जब डिग्री से मिनट में जाते हैं तो 60 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये इसका आंसर आ गया। फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब इसको सेकंड में फर्दर क्यों नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इसमें पॉइंट फर्दर नहीं आ रहा, ये पॉइंट के बगैर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। अब इसका सेकंड, इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका पार्ट 5 जो है, अब ये लिखा हुआ है -67.58 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एडिशन करके आपको बताया हुआ रफ वर्क में,
हम लिख सकते हैं 0.58 ओके। अब 67 के ऊपर भी डिग्रीज आएंगे और इसके ऊपर भी डिग्री आएंगे, पहला स्टेप के -7 चलता जाएगा सो ऑन। अब ये डिग्री से जब मिनट में जाते हैं तो 60 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फिर से डेसिमल नंबर आ गया। यहाँ देखें 60, अब इसको फिर से ऐड करें, 34 को ऐड करेंगे 0.8 में तो 34.8 आता है। अब जो मिनट का साइन है इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा। अब मिनट तो ठीक हो गया, अब इसे मिनट से सेकंड में लेके जाना है क्योंकि मिनट के बाद सेकंड आता है, फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ गया। अब आपके पास, अब देखें फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये डेसिमल में नहीं है। अब ये क्या करेंगे, इसको यहीं पर इसका ये आंसर लिख देंगे हम इसको फर्दर, ये इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। अब इस एंगल को हमने रेडियंस में लेके जाना है। अब जो हमने रिलेशन पहले पढ़ा था उसको यूज करने लगे हैं कि डिग्रीज में और रेडियन में कैसे जाएंगे, जो सबसे फर्स्ट पेज पे हमने पढ़ा था। सबसे पहले देखें 30 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये हमारा रिलेशन है ये कि 1 डिग्री में π/180 रेडियंस होते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया था। ओके, अगर ऐसा है तो 1 डिग्री की जगह लिख देंगे π/180 रेडियंस। अब 0 की 0 से कैंसिलेशन, फिर ये कैंसिलेशन, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, π/6 रेडियंस। दिस इज द आंसर। पार्ट 6 देखें इसका, 2 to 5 डिग्री। नाउ अगेन ये माइनस से नहीं घबराना, ये माइनस साइड पे चलता रहेगा वैसे। मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, हमें पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है, दिस वन। पुटिंग कर दी, कैंसिलेशन, ये मैंने इसकी कटिंग की है, इसको देखें 15 से कटिंग हुई है इसकी, और ये इसका आंसर है। और ये इसकी फर्दर कटिंग भी हो गई, तो ये इसका आंसर है, सिंपल कन्वर्ट। अच्छा, ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका पार्ट 1 और 3 है। जो सारे क्वेश्चन नहीं किए, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगे यू कैन बेटर आस्क मी। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब ये देखें, इसको डिग्रीज में लेके जाना है, इस टाइम ये रेडियंस में है। 3π/4 मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 रेडियन। अब हमें पता है कि 1 रेडियन बराबर है 180 डिग्री बाय पाई, है वही फर्स्ट पेज से इंफॉर्मेशन उठाई गई है, देख लें वहीं से आपने लेना है इसको। ये 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री बाय पाई। देन अब ये कैसे क्या, ये देखिए इसकी कैंसिलेशन हुई है, पाई की पाई से कैंसिलेशन हो गई, और 4 की कैंसिलेशन 180 से करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 135 डिग्री आएगा आपके पास। नेक्स्ट इसका पार्ट देखें, 7π/8। अब फिर से हमें पता है कि इसके साथ जो एक्चुअली, अच्छा दूसरी एक बात याद रखें, यहाँ पर रेडियन है, यहाँ पर रेडियन है, जहाँ पर पाई है इसका मतलब उसके साथ रेडियन लिखा है, वो विजिबल है या नहीं है। हमें पाई का मतलब ये था कि पाई रेडियंस के साथ आता है, यहाँ पर इसके साथ रेडियंस लिखा हुआ है, मैंने 1 ऐसे रेडियन लिख दिए। अब 1 रेडियन की वैल्यू यहाँ से उठाई 180 बाय पाई। ओके, पाई की पाई से कैंसिलेशन, यहाँ पर कैंसिलेशन हुई है 2 से, पहले 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 12 एंड 0, और फिर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 5 एंड 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, और ये आफ्टर कैंसिलेशन आप इसको 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, सॉरी दिस इज नॉट आंसर बिकॉज हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है, अभी डिग्रीज इसके ऊपर आ रहा है। अच्छा, ये हम कर क्यों रहे हैं इसको, क्योंकि हमने डिग्रीज के सिस्टम में जाना है। अब इसको ये फर्दर सॉल्व हो रहा है, 157 है, और इसको हम लिख सकते हैं ये 157 पॉइंट, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 157 है प्लस 0.5 है, दिस इज नॉट 0.5, 157 प्लस 0.5। ओके, दिस इज अगेन 157, यहाँ पर 157 है, और ये इसके ऊपर भी डिग्री आ रहा है, इसके ऊपर भी डिग्री आ रहा है। जब डिग्री को मिनट में लेके जाएंगे तो क्या होगा, आपके पास सेकंड्स में, मिनट में आंसर आ जाएगा, और दिस इज योर आंसर। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का जो नेक्स्ट है, हमें पता है कि ये 3 है, और 3 के साथ जो है ये उसी, क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट है तो ये इसके साथ रेडियंस लिखा हुआ है, लेकिन हैरत की बात ये कि यहाँ पर पाई नहीं है एक्चुअली। तो अब हम क्या करेंगे ज़रा देखें, क्योंकि रेडियंस तो है इसके साथ। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर आप देखें, ये एक इन्फॉर्मेशन है कि 1 जो रेडियन है सिर्फ उसकी वैल्यू क्या होती है, ये भी वहीं से निकली है। 1 रेडियन बराबर होता है 180 बाई पाई के, और 180 वैसे है कि आपको पता है कि आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा हुआ है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.1416 होती है, और अगर आपको समझ ना आए
स्टूडेंट्स आपको शायद पहले भी पता होगा कि जो पाई होता है एक्चुअली 22/7 होता है, और 22/7 को आप डिवाइड करेंगे तो इन रिटर्न आपके पास ये आंसर आता है, यानी कि ये पाई की वैल्यू है, ये पाई इसके इक्वल होता है। 22/7 को आप ना भी आपको नहीं याद नहीं पता तो जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.1416। मैंने इसको राउंड ऑफ किया, इसकी और भी ये ज़्यादा लंबी सी इसकी वैल्यू होती है, इसको सिर्फ हमने राउंड ऑफ किया। और अगर इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आंसर आएगा। अब देखें हमने क्या किया कि 118 की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, ये 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, और फिर 3 वैसे ही आ गया, और इस पूरी का जो आंसर आ रहा है वो ये है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि इन दो को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आता है 171.0.89। इसको हमने कह दें एक्सपैंड करके लिखे, 171 के ऊपर भी डिग्री आएगी, इसके ऊपर भी डिग्री आएगा। अब डिग्री से जब मिनट में जाते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 53.4 आएगा। अब क्योंकि ये डेसिमल है इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, 53 प्लस 0.4। अच्छा जी, अब 171 डिग्री ये है, प्लस 53 के ऊपर मिनट आएगा और 0.4 के ऊपर भी मिनट आएगा, ये ऐसे आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड्स में चला जाएगा, और ये है इसका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आई नो दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑल्सो, नॉट डिफरेंट बट डिफिकल्ट, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, यू हैव टू डू, और करने का मेथड यही है कि इसको यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन अगेन। फर्स्टली प्रिपेयर योर नोट्स, इस सबको आप पहले कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद वन बाय वन, बट आई सजेस्ट दैट यू शुड डू पार्ट बाय पार्ट। पहले क्वेश्चन नंबर 1 करें, उसके जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं पहले वो करें जो मैंने नहीं किए हुए, देन क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, फिर 3 पर आए। अगर इस तरह से करेंगे तो द थिंग्स विल गेट मिक्स्ड ऑल। देन डोंट मेक मेस एंड डू वन बाय वन, डू द प्रैक्टिस एंड देन कंप्लीट इसकी वीडियो फिर ऐसे करके देखें, क्योंकि पहले कॉपी कर लें इसको और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके करें, क्योंकि ये टफ है। ओके, होप सो। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके डियर स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।